मरकुस लिखी सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 11 आयत में प्रभु का वचन ये लिखा है। कुछ आयतें आगे तक मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। लिखा है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीत ना की। और 13 आयत में लिखा है, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीत ना की। प्रतीत मतलब समझ रहे हैं, विश्वास नहीं किया। और 14 आयत में लिखा है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। और क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीत ना की थी। मतलब उनका विश्वास नहीं किया। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, किसने कहा? प्रभु ने कहा। और 16 आयत में लिखा है, जो विश्वास करे, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, हम सभी के लिए, कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। सबसे पहला कार्य है जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और आगे को 19 आयत लिखता है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हालेलुया। और प्रभु उनके साथ, आप सभी मेरे साथ बोलिए, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को ये वचन बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। तो हम सभी लोग इस वचन की ओर ध्यान दें। इससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप वचन को रेस्पेक्ट करते हैं तो वचन आपको ब्लेस करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ये तो मैं सदियों से सुनते आया हूं, उसमें नया क्या है, तो आप वचन का रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका अनादर करते हैं। और वचन का अनादर करना किसका अनादर है? परमेश्वर। लेकिन ज्ञानवानों को वो समझ नहीं आती, बुद्धिमानों को वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि, ज्यादा बुद्धि अहंकार को उत्पन्न करता है, लेकिन आपका नम्रता प्यार को उत्पन्न करेगा, जिससे कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। हालेलुया। इसीलिए नम्र होकर प्रभु के वचन को सुनना। इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा, इसमें एक चीज है, उन्होंने प्रतीत नहीं किया, उन्होंने प्रतीत नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। पहले सुना, विश्वास नहीं किया।
दूसरी बार सुना विश्वास, तीसरी बार सुना विश्वास नहीं, 3 बार हम सुन रहे हैं। प्रभु ने तरीके से और खुद आकर भी उन्हें दर्शन दिया, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। कौन थे वो लोग? प्रभु उन्हें कहना चाहते थे, जिन लोगों को प्रभु बताना चाहते थे कि मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं। वो लोग कौन थे जिनको वो बताना चाहते थे? चेले। कौन थे? चेले। उन चेलों को बताना चाहते थे कि मैं जी उठाऊं, तुम विश्वास करो। लेकिन 3 बार उन्हें कहने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं किए। अगर आप होते, मैं होता, तो हम प्रभु के पास क्या कहते कि प्रभु सच में आपने इन चेलों को चुना है? ऐसे लोगों को चुना है आपने? आप क्या बोलते? ऐसा बेकार आदमी को चुन लिया भाई हैं? मैं कहता है पिताजी कैसा आदमी चुन लिया आपने कि 3 बार बोलने के बाद भी यकीन नहीं करते, ये क्या काम करेंगे हैं? आप अपने आप में देखें। लेकिन प्रभु कहता नो, तुम गलत हो, मैंने ही उन्हें चुना है, मैंने ही उन्हें चुना है। निर्बलों को चुना है, कमजोरों को चुना है, अविश्वासियों को चुना है, जो दुर्बल है, कमजोर है, गरीब है, बोझ में दबे हुए हैं, मैंने उन्हें चुना है कि एक नॉर्मल पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, एक नॉर्मल पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, एक दुर्बल को बलवान बनाने के लिए, एक बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने के लिए, एक अविश्वासी को विश्वास में अटल बनाने के लिए मैंने उसे चुना है। मतलब वो जो परफेक्ट है, सिद्ध है, पवित्र है, हम जो अनपरफेक्ट है, कमजोर है, अपवित्र है, हमें चुना है क्योंकि उसी ने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें। वो हम सबको अपने जैसे बनाने में सामर्थ्य है और वो आप सभी को अपने जैसे बनाने में कंफर्म सामर्थ्य है और वो बना देगा। हालेलुया। लेकिन वो सभी के सभी अविश्वास बार बार कहते हैं नहीं हमें विश्वास, लेकिन प्रभु का प्यार देखो, प्रभु ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, प्रभु ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया। ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। अगर आपको लगता है कि आप अविश्वासी हैं, आपको लगता है कि आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि आपका टेस्टमनी नहीं बन रही है, आपको लगता है कि आपका लाइफ में कोई भलाई नहीं है, विश्वास करें, परमेश्वर आपको भलाई की ओर ले जाने वाला है। प्रभु आपको भलाई की ओर ले जाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि इस टाइम में उन्होंने तीनों ने विश्वास नहीं किया, 3 बार में उन बारों ने विश्वास ही नहीं किया। लेकिन जब हम लोग इस 16 अध्याय के आखिरी 15 आयत से आगे को देखते हैं, जब प्रभु ने उन्हें डांटा, किस बात के लिए? अविश्वास के लिए। किस बात के लिए? प्रभु अविश्वास रहने नहीं देना चाहते। प्रभु का प्यार है कि प्रभु किसी को भी अविश्वासी यानी कि कमजोर रहना देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम विश्वासी बने। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो 14 आयत के बाद जो 15 आयत से हमने पढ़ा, तो 15 आयत से लेके 20 आयत के दरमियान में सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। वो जो 3 बार सुनने के बावजूद भी, दिखाई देने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर रहे थे, 15 आयत से लेकर 20 आयत के दरमियान मिराकल्स होने लगे, हीलिंग्स होने लगे, डिलीवरेंस होने लगे। पॉइजन उन पे काम नहीं करने पाई और कोई चीज उन्हें रोकने नहीं पाया। वो डिमोन्स जिनसे वो डरते थे वो उनसे डरने लगे।
और प्रभु उनके साथ रहकर काम करते चले गए और वचन दृढ़ होता चला गया। अब सोचिए कि 15 आयत से लेकर 20 आयत के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि एक अविश्वासी आदमी जो विश्वास ही नहीं करता, जो देखकर भी प्रभु को देखकर ही विश्वास नहीं करता, मिराकल्स देखकर भी, टेस्टिमनी सुनकर भी, वचन प्रचार हो रहा वो सुनकर भी उसके जिंदगी में कोई तब्दील नहीं, उसके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, वो अभी भी अविश्वासी है। ऐसा क्या हो गया जो 15 से लेके 20 आयत के दरमियान सुपरनेचुरली सब चेंज हो गए? आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? प्रभु का बहुत धन्यवाद कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो बार बार गिर जाता है, वो प्रचार करने लगा है, वो दूसरे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा जो अपना हाथ भी नहीं रखता था। ऐसा क्या हो गया? आप होना चाहते हैं? हाँ, वो अपनी टेस्टिमनी ढूंढ रहे थे कि हमारा कुछ भला होगा कि नहीं, वो दूसरों के लिए टेस्टिमनी का कारण बन गए। ऐसा इस बीच में क्या हुआ जिसमें प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब ये बेचारे तो कभी दुष्ट आत्माओं देख के डर ही जाते। अब ये कहते हैं अगर प्रभु चले गए तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? जानते हैं इस बीच में क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा है और 2 आयत में कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया, हालेलुया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब एक ही जगह इकट्ठे थे। अब 14 आयत भी पढ़े तो सभी एक ही जगह इकट्ठे थे, खाना खा रहे। यहाँ खाना नहीं खा रहे, यहाँ क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक विश्वासी को खाने से ज्यादा प्रार्थना की भूख होनी चाहिए। किसकी भूख? प्रार्थना की। ये सभी एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और एकाएक मतलब एकदम से, इंस्टेंटली, एकदम से मिराकल हुआ। अगर आप एक मन होकर अपने परिवार में भी एकजुट होकर, माता पिता, परिवार के लोग, परिवार के जितने भी आप बच्चे हैं, अगर आप सभी एक मन होकर अपने परिवार में प्रार्थना करेंगे, सेम वचन कार्य करेगा। इंस्टेंटली परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इंस्टेंटली परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। अब देखिए लिखा है 2 आयत में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। ये तभी तक नहीं हो सकता जब तक आग आके ठहरेगा नहीं। कहाँ ठहरेगा? आपके 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 सिर पर। मतलब आपका सिर जो है किसी का कांटेक्ट पॉइंट है। आपका सिर किसी का कांटेक्ट पॉइंट है। वो नॉर्मल बंदा जो विश्वास नहीं करता, ध्यान से सुनना, वो विश्वास नहीं करते, बार बार कहने से भी विश्वास नहीं करते थे, डरते थे बहुत, प्रभु के पीछे 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 हैं। उनको एक कांटेक्ट पॉइंट उनका था। क्या था? क्या था? सिर। आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए एक कांटेक्ट पॉइंट है। क्या है वो? उनके ऊपर लिखा है, उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कई सारे लोग जो यहाँ टोपी पहन लेते हैं तो कांटेक्ट होगा। कई सारे इधर चश्मा रख लेते हैं, कांटेक्ट होगा? सोचिए, होगा? कहाँ कांटेक्ट होगा? चश्मे के ऊपर। फिर चश्मा ग्रीन येलो दिखने लगेगा।
और आप क्या रहोगे? जब भी प्रभु की अनॉइंटिंग आप चाहते हो ना, अपने ऊपर कुछ ना रखना। लेडीज लोगों को रखने के लिए अलाउड है, लेकिन मेंस नहीं रखना। और आप जब अपना हाथ रखो तो बिलीव करो उस बीच में चश्मा नहीं होना चाहिए, और बिलीव करो उसके बीच में कुछ गैप नहीं होना चाहिए। आपका हाथ सीधा आपके हेड पर होना चाहिए। और प्रभु ने क्या कहा? जब वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे, जब तुम्हारे ऊपर हाथ, अब हाथ तो रखा तो चश्मा आ गया, टोपी आ गई, किसी का हैट आ गया, तो ब्लेसिंग जाएगी? नो। उनके ऊपर आकर आग कनेक्ट हुआ। जैसे ही कनेक्ट हुआ वो सुपरनेचुरली चेंज हो गया। आप चेंज होना चाहते हैं तो आप ब्लेस होना चाहते हैं, आप वो नॉर्मल पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में बदलना चाहते हैं, आप चाहे या ना चाहे, प्रभु आपके लिए चाहता है। जो तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, प्रभु चले गए क्योंकि दुख में थे कहीं ने, और कोई मदद उनको नहीं मिल रही, डरे हुए हैं, प्रभु को उन्होंने मार दिया, हमें मार डालेंगे, डरे हुए लोग। परमेश्वर की आत्मा उस समय उनके जीवन में कार्य किया, जिस समय वो डरे हुए, अकेले, संसार से अलग, कहीं से मदद नहीं, प्रभु की स्पिरिट कनेक्ट। आज भी सेम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमजोरियों को वो दूर करे तो आपको कनेक्ट होगा। अगर आप ये कहते मैं तो बलवान हूं, मुझे जरूरत नहीं, वो नहीं आने वाला। जो प्रभु के सामने अपने आप को मान लेता है, पौलुस भाई ने कहा मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं। निर्बलता पर, क्योंकि जब निर्बलता मुझ में है तो मसीह की सामर्थ मुझ में कार्य। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं कि लॉर्ड मैं सिनफुल पर्सन हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे से ये बुराई जाती नहीं, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का आत्मा उस सिन को खत्म करने के लिए आपके अंदर उतर आएगा। आप उसी वक्त ब्लेस्ड होंगे। अगर आप ये कहते हैं मैं राइचस हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वो आएगा नहीं। अब उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा उतर आए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कैसे आपका विश्वास कार्य करेगा। उनका विश्वास नहीं था। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके पास विश्वास है ही नहीं, वो भी ऐसे कमजोर थे। लेकिन गुड न्यूज है, शुभ समाचार ये है कि प्रभु अविश्वासियों को विश्वासी बनाने में सामर्थ्य है, अविश्वासियों को विश्वासी बनाने में सामर्थ्य है। और हर एक जो प्रभु पे विश्वास करने पाएगा वो उद्धार पाए। लेकिन प्रभु में विश्वास नहीं कर पाता। मेरे जब अपने अकाउंट्स देखता हूं, अपने कर्जे का हालत देखता हूं, अपने बच्चों का हालत देखता हूं, अपना रिजल्ट देखता हूं, आगे के लिए सोचता हूं कि क्या करूंगा, जब ऐसी परिस्थितियों को आसपास देखता हूं तो मैं विश्वास नहीं कर पाता। डोंट वरी, इन परिस्थितियों से निकाल कर विश्वास देने के लिए वो मौजूद है, वो मौजूद है। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, अविश्वास का कितना बड़ा पेनल्टी देनी पड़ती है। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि आसमान ओपन हो, हेवन ओपन हो और आशीष उतर आए। हेवन ओपन हो और आशीष उतर आए। प्रार्थना करते हैं ना, उसके लिए हम लोग देखेंगे दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत तक। जिनके पास बाइबल है वो जल्द जल्द निकाले। दूसरा राजा पुराने नियम में 7 अध्याय। अविश्वास का जो विश्वास नहीं करता उसको कितनी बड़ी पेनल्टी भुगतनी पड़ती है, जो विश्वास नहीं करता। ध्यान से सुना, कितने लोग ऐसे हैं जो लोग विश्वास नहीं करते, उनको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है। इसीलिए बी केयरफुल। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, उसमें लिखा है 1 आयत में, तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। सारे के सारे
इस्राएली लोगों को, यहूदा के लोगों को, प्रभु के लोगों को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया था और बाहर जाने का रास्ता ही नहीं, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। आज जब बाहर घेर लिया है तो खाना अंदर आएगा ही नहीं। अब खाना अंदर नहीं आएगा, कितने समय तक लोग भूखे रहेंगे? अब वो सेना बाहर बैठी है, गेट बंद पड़ा है और अंदर भूख इतनी बढ़ गई है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि उस समय ऐसी हालत हो गई थी। बाइबल कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को काट कर खाने लगी, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। अगर आप 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसकी 24 आयत में 6 अध्याय के, इसके बाद आराम के राजा बेहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके समरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब समरोन में बड़ा अकाल पड़ा, समरोन को चारों तरफ से घेर लिया था। आराम के राजा ने, सेना चारों तरफ है, घर के अंदर कोई खाना नहीं पीना नहीं, राज्य के अंदर भूखमारी पड़ गई, अकाल बहुत पड़ा और ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कौ की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। ऐसे भूखमारी पड़ी। ऐसा तो किसी को नहीं हुआ होगा, नहीं ना? इतनी क्राइसिस तो किसी को नहीं हुई। थैंक्स टू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हम सोचते हैं कल क्या होगा, कल क्या, ऐसे देखो, ऐसे अकाल पड़ा था और उस बीच में भी प्रभु की नजर अपने लोगों पर बनी। और वो कहते हैं, एक दिन इस्राएल का राजा सरपना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, वो लेडी उस 4 दीवारी के अंदर थी, मतलब राज्य के अंदर। तो राज्य में ऐसा अकाल था कि वो स्त्री कह रही है, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊंगा? अगर प्रभु आपको ना बचाए तो कोई बचा नहीं सकता। और आगे कहते हैं, क्या खलियान में से दाखरस और कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, ध्यान से सुनिए, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। मतलब ऐसी भूखमारी आ गई थी कि माँ अपने बच्चे को काट कर पका कर खाने लगे थे। आज ऐसा है? ऐसा आप अपने बच्चों को पका के खाते? नहीं खाते। औलाद अपने माँ बाप को पका के खाता? नो। थैंक यू करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आ गई थी, राजा कुछ नहीं कर सके, मंत्री कुछ नहीं कर सके। तो उस समय उन्होंने प्रभु का, अगर यहोवा ना बचाए तो कोई कुछ। अब उस घड़ी में एलीशा जो परमेश्वर के दास थे, प्रोफेट, उस राज्य में आए। उन्होंने राजा को कहा कि कल 1 रुपए में आटा बिकेगा, 1 किलो, जितनी मर्जी खाओ। हैं? हालेलुया! कितना गुड न्यूज है। हैं? किसके आने से बात हुई? प्रभु के दास के आने से अकाल समाप्त हो गया, क्योंकि प्रभु अपने दासों के द्वारा ही साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स को करता है। वो साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स को करता है, सदियों से करता है। और जैसे ही एंट्री हुई, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट डाउन और आप फिल हो गए। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप बिलीव करो, अगर आप अपना बिजनेस, अपनी ट्रेडिंग, अपने अकाउंट्स, अपने एम्पायर्स को प्रभु के हाथों में सौंपोगे, वो कभी डाउन नहीं जाएगा, वो अप ही होता जाएगा, वो हमेशा अप होता चला जाएगा। जैसे ही एलीशा एंट्री किए उस राज्य में, उन्होंने कहा कल, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, महीना, 2 महीना, 1 साल, कल, टुमारो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगी, खाने पीने का जगह चेंज हो जाएगा। तो
उसमें एक और बंदा भी था जिसके लिए मैं आज कह रहा हूं, वो ना बनना, प्रतीत नहीं। कितनी बार प्रतीत नहीं किया उन्होंने? 3 बार। उसमें भी एक बंदा हीरो टाइप का था। कहता है वो राजा का बहुत क्लोज था, मंत्री था, बुद्धिमान था, विजडम वाला। इसीलिए कह रहा हूं कई सारे बुद्धिमान हो गए, वो कहेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं। बिलीव इट, तुम नहीं कहते कि तुम्हें वचन की जरूरत नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी फिल्ड हो। ये शैतान तुमसे करवा रहा है, हेल की प्रिपरेशन करवाता है, हेल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। सुलेमान बादशाह से बुद्धिमान तो कोई नहीं होगा ना। सुलेमान बादशाह से रिच कोई होगा, आज तक नहीं बने कोई। और ना सुलेमान बादशाह की तरह शादी किसी ने की होगी, और ना उसकी तरह राजा कोई बना अभी तक है। जब तक प्रभु नहीं आए, सुलेमान की सुबान कोई बुद्धिमान ना था, सुलेमान के सुबान कोई रिच ना था, सुलेमान के सुबान कोई राज्य करने वाला नहीं बना। उन्होंने कहा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आपका प्राउड, आपका हाउस, आपकी बिल्डिंग, आपकी मनी, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान। पौलुस भाई ने कहा जो ये समझता है कि मैं बहुत कुछ समझता हूं, उसे कहो कि वो कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं समझता। हम्बल, नम्र होना बहुत आवश्यक है। कलीसिया, आप चाहे कितने भी हो, जो लोग नम्र हैं कलीसिया में, चर्च में फुल पैक्ड, ओ वहां तक नीचे लोग बैठते, कोई देखता मुझे, कोई नहीं देखता। किसी को गर्मी लगती, किसी को ठंड लगता, कोई कहता हमें आगे बिठा लिया, कोई कहता मुझे पीछे बिठा लिया। जानते हैं कौन लोग काउंट होते हैं प्रभु के लिए संडे में? चर्च के रजिस्टर में तो काउंट हो रहे होंगे। आप अपने माइंड हार्ट में काउंट हुए कि आप चर्च में गए थे, आप चर्च में आए थे। प्रभु के डिक्शनरी में, प्रभु के बुक में जो एंजल बैठ के लिखते हैं, उसमें आप काउंट है? नो। कौन उसमें काउंटेड होगा? वो जो यहोवा के भवन में डरते और कांपते हुए आता है, नम्र है, प्रवचन को सुनने के लिए तत्पर है, ओपन हार्टेड आता है, दिल को खोल कर आता है कि आज मैं जाकर प्रभु से मुलाकात करूंगा। जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, प्रभु मैं तुझसे मिलने के लिए प्यासा हूं। वो काउंटेड होते हैं। प्रचार में सबको करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कुछ लोगों को काउंटेड रखा है। लेकिन मैं यही दुआ करता हूं, कुछ नहीं, सारे काउंटेड हो और प्रभु के राज्य में जाएं। सारे काउंटेड हो और प्रभु के राज्य में जाएं। उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। वहां पे एक बंदा था, हमें पढ़ रहे हैं 2 आयत में, अगर स्क्रीन पर है तो दिखा दीजिए। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, और खोल कर रखे उसको, और लिखा है 2 आयत में, तब उस सरदार ने, मतलब किंग का सारा काम देखता, सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, मतलब सारा फेथ उस पे करता था, पूरा राज्य को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, बुद्धिमान होगा। कितना बुद्धिमान? देखिए मैं पहले कह रहा हूं ना, नॉर्मल पर्सन नहीं, बहुत। इधर प्रभु के राज्य से प्रभु का दास खड़ा है, वो कह रहा है, और उधर से संसार के राज्य के राजा का गवर्नर, प्रेसिडेंट हो सकता है, वो खड़ा है, वो कह रहा है। इधर से प्रभु का दास कह रहा है, उधर से वो कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा। किसको? प्रोफेट एलीशा को कह रहा है, रिटर्न में कह रहा है, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरके खोले, यहोवा आकाश के झरके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा
सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। तू परमेश्वर के राज्य के वचन को विश्वास नहीं किया, प्रभु के दास के कहे हुए वचन को विश्वास नहीं किया, इसीलिए तू देखेगा लेकिन उसका उपभोग कर नहीं पाएगा। तू चाहे कितना बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन जो प्रभु की ओर से वर्ड आया वो पूरा होगा ही। उसके लिए कोई लॉजिक नहीं मायने रखती। जानते क्या हुआ? 16 आयत और 17 आयत में लिखा है, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। हालेलुया, हालेलुया। रातों रात चेंज हो गया सब कुछ, रातों रात एक वर्ड प्रभु की ओर से सारी लाइफ चेंज कर। लेकिन वो जिसने अविश्वास किया था, जिसने कहा था कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी होगा, आसमानी झरके खोल भी दे पिताजी तो होगा नहीं। कई सारे ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं होगा, लेकिन चर्च आते हैं। कई सारे ऐसे हैं बाइबल हाथ में पकड़े, जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करते। कई सारे ऐसे हैं जो प्रेयर होता है उनको हाथ पैर बंद रहता है, वो प्रेयर ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं। वन डे जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी प्रभु तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन ऐसा दिन तुम्हारे लाइफ में ना हो, तुम उस समय ऐसे चिपट जाएगा। हर एक चीज का जजमेंट होगा। ये किसने कहा है? प्रभु ने। तुम्हें उसकी जरूरत है। अय्यूब के पुस्तक में लिखा है तू धर्मी है तो यहोवा को क्या दे देगा? तू चोर है, यहोवा का क्या चला जाएगा? कुछ चला जाएगा। अगर हम पापी हैं प्रभु का क्या चला जाएगा? अगर हम धर्मी हैं उसको हम क्या दे देंगे? कुछ दे रहे हैं? नो। हम धर्मी हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी, हम पापी हैं तो हमारा ही सर्वनाश होगा। ये ना सोचो ये मैं प्रभु को कुछ, वो कंप्लीट है, वो स्वयं परमेश्वर है, उसे किसी की जरूरत नहीं, ओमनी प्रेजेंट है। इसीलिए उसे एडोनाई कहते हैं। नथिंग आगे नथिंग पीछे, वो था वो है वो ही रहेगा अनंत काल तक। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी से सब कुछ बनी है और हम वापस उसी में जाने वाले। इसलिए केयरफुल, अपना एटीट्यूड ठीक रखो। उसको देखो कहता ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो बुद्धिमान था, वो अकाउंट जानता था। मेरे को 10,000 रुपए की लॉस हो गई है, कल कैसे भर जाएगा? कैसे कल भर? उससे भरने के लिए महीना लगेगा, सैलरी आएगी, बोनस आएगा तो फिर भरेगा। ये हमारे लिए। लेकिन प्रभु के लिए कोई लॉजिक नहीं। वो इंस्टेंट मिराकल करने की सामर्थ रखता है, वो इंस्टेंट मिराकल करने की सामर्थ रखता है। हमारे लिए है सारे लॉजिक, उसके लिए नहीं। ये टाइम मशीन हमारे लिए, प्रभु के लिए है। नहीं, हम गिनेंगे ये 2 बज रहा है, वो गिनेगा 1। हम कहे ऐसे कैसे? हिजकिय्याह को कहता पिताजी ने कहा तू कल मरेगा? कहता नहीं मैं नहीं मरूंगा। कहते चल। उसने रो रो के प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा आप 15 साल बढ़ा दिए। 15 साल? कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने बढ़ा दिया, क्योंकि जिसके गले में तलवार लटकी हो उसे तो पूछो, उसको बोल दो। अब परसों शायद अस्पताल में रात को मैं किसी फैमिली के घर में खा रहा था खाना, मैरिज एनिवर्सरी का, तो फोन आया कि आशीष जी है ब्रेन फ्रैक्चर हो गया, खून बह रहा है, टपकने ही वाला है। अरे कैसे हो गया? हाँ, बाबूजी हीरो बन रहे थे, पी के एकदम हीरो बन रहे थे तो गिर गए तो माथा फूट गया, अंदर ही अंदर सारा क्रैक हो गया। अब अस्पताल वाले क्या कहते हैं, जो मेडिकल वाले थे वो कहते हैं जी क्या कह रहे थे, सर्जरी होगी। आप तो बाबूजी आईसीयू में जाएंगे और मेहमानदारी आ गई आईसीयू वाली, और साथ ही साथ ससुराल वाले भी आ गए, कहते जी वेंटिलेटर लगा दो। अब घर वाले कहते जी हमने तो बुलाया भी नहीं था, तो रिश्तेदार कहां से आ गए? और बाबूजी लेटे हुए। अब ये बेचारे कितने परेशान। अब मैं
एक पीस अंदर मटन गया ही था। उधर से वो बहन कह रही थी पास जी सिमया और खा लीजिए। मैं कहा अरे अभी आना था तेरे को। अब कहते वो बेचारे परेशान, एस जेल में तो पैदल पैदल में गया वहां। अब मैं जाके उसे देखूं तो बड़ा मुझे हंसी आ रही थी। मैं कहा कि इसको क्या कहूंगा, अब इनकी ना कुछ हो जाए। बेचारे जो आईसीयू में ले जाने वाले वो उनकी कितना पैसा मैंने पूछा, कहते 20,000 रुपये। मैं कहा हाँ। तो मैं बाहर आया तो कहते पास जी क्या हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ। नहीं ये तो कुछ ना हो जाए। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, इसे कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बह रहा है अंदर। मैं कहा अच्छा हाँ, अंदर बह रहा है, बंदा ऐसे वेंटिलेटर पे, जैसे कुछ नहीं हुआ। कहते ऐसे फिर कहाँ ले जाए। मैं कहा जहां मर्जी ले जाओ। कहते कर ले जाए। मैं घर ले जाओ। कहते हाँ जी। फिर कुछ हो गया तो, जब कुछ हुआ ही नहीं तो होगा क्या। तो उनमें से सबने विश्वास किया, एक ने नहीं विश्वास किया। तुम्हारे विश्वास और विश्वास ना करने से मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहोवा चाहे करने के लिए उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब वो लोग आए, गाड़ी में डाले उसे, बॉडी को कुछ नहीं पता, ना कोई सेंस ना कुछ, ना कहते आवाज ही नहीं आती उसकी, तो सिटी बिटी म्यूट हो गया सारा, ट्रांसफार्मर अंदर उड़ गई ही तो कुछ होगा। अब सर्जरी होगी अंदर 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 क्या होगी तो किसको पता है। जो फाड़ेगा उसे पता चलेगा, फाड़ेंगे देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन पिताजी को फाड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं, वो तुम पर दया करता है। तुम्हारे विश्वास को देखकर, तुम्हारे आंसुओं को देख के वो उसी वक्त तुम पर दया करता है। अब उसे लेकर आए, कहते पास जी फिर ले जाओ। मैं कहा ले जाओ, होश कब आएगी। अरे ये बिल्कुल आ जाएगा। आज जैसे उन्होंने ऑयल लगाया, ये प्रेयर टीम वाले उन्होंने ऑयल लगा के उससे भेज दिए। कहते बाबूजी अब बैठ के बात कर रहे हैं, बाबूजी बैठ के बात कर रहे हैं और हमें बुरा भला कह रहे हैं, खाली बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें बुरा भला भी कह रहे हैं। मैं कहा गुड न्यूज, इसका मतलब अंदर से सॉलिड है बंदा, बिल्कुल फुल मेमोरी है। अरे स्क्रैच वाला बंदा, ब्लीडिंग हो रही है, अंदर डैमेज हो गया, वेंटिलेटर में जाने वाला बंदा आपको बोलेगा टड्डा हो जाए, बोलेगा बिल्कुल सॉलिड। फिर भी बोले अरे इतना ज्यादा बोलने लगा है, मतलब कुछ हो ना जाए, तो सेक्रेट हार्ट में ले गए। तो कहते पास जी सेक्रेट हार्ट में ले आए। मैं कहा वेरी गुड, अपना ही जगह में ले आए। से डॉक्टर लोग कहते हैं अब इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कहा करा लो। अब क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जल्दी खोलो, घर जाना है। हमें ऐसा बंदे को कुछ हुआ होगा। कहते हमें तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ये तो हमें कुछ कर देगा। लेकिन डॉक्टर कहते कुछ कराओ। मैं कहा ये प्रभु की गवाही के लिए, प्रभु की महिमा के लिए स्कैन कराओ, उसको कुछ ना कुछ हो गया होगा, सारा कुछ कराएं। बाबूजी तो पूरा यंग बैठे हुए हैं, 50 साल का बंदा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेटा, अंदर कुछ भी नहीं हुआ, सारी रिपोर्ट आई नॉर्मल है, तगड़ा है, बैठा हुआ है। तुम्हारे लिए कौन कर सकता है, ये परमेश्वर है। वो अपने दासों के मुख से निकलने वाले वर्ड की सम्मान करता है, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे कहने से नहीं हुआ वो, ये पिताजी का हुक्म है। मैं कहा मैं इन लोगों को कहा जाओ प्रेयर कर दो। ओ बहन कह रही और चम्मच एक खा लो। मैं कहा आई बड़ा टेस्टी है, एक और खा लेते। उधर से पिताजी कहा जा रहा कि नहीं जा रहा। मैं कहा एक और खा के ही जाता हूँ। तो एक ही खा के ही गया मैं रास्ते में। और मैं कहा मेरी पत्नी को घर पहुंचा देना, मैं जा रहा हूँ। अब मैं वो भाई को कहा भाई साहब मेरी पत्नी और बच्चों को घर पहुंचा देना, मैं जा रहा हूँ। अकेली बेचारी रात को 11 बजे कहाँ जाएगी। अब उसको छोड़कर जाके वहां पहुंचे तो बाबूजी तगड़ा बैठे। वो सरदार कह रहा नहीं होगा, आसमानी झरके खोल। तो हमें इसीलिए हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, आसमानी झरके खुल जाए। प्रार्थना करते कि नहीं? आप सोचो कैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये हमारा अविश्वास है। अब लिखा है सारे चेले इकट्ठे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, और यीशु मसीह किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? जोर से बोलिए। स्वर्ग को जा रहे हैं। अब स्वर्ग बंद है तो पिताजी तो नीचे आ जाएंगे।
अगर स्वर्ग बंद है तो पिताजी नीचे आ जाएंगे। अब स्वर्ग खुला है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाला हूँ। तो स्वर्ग ओपन है, हेवन ओपन है, गेट ओपन है। पिताजी गए, गेट ओपन खुला, अगर तभी जाएंगे। आपको बता रहा हूँ एक बात, और सभी बाइबल में लिखा हुआ है, आपने पढ़ना जाकर। पिताजी गए, गेट ओपन है। जितने लोग ये प्रेयर करते हैं कि गेट ओपन हो, ब्लेसिंग आए, उन सभी के लिए कह रहा हूं। ऊपर गए और कहां जाकर बैठे? पिता के दाहिनी ओर सिंहासन में बैठ गए। हालेलुया। बंद है कि ओपन है? ओपन है। अब गए, अब ऊपर से प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कौन आया? पवित्र आत्मा, पूरा फायर के साथ। तो गेट ओपन है। हालेलुया। अगर जा रहे हैं और आ रहे हैं तो गेट ओपन है। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 7 अध्याय में लिखा है, अगर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय में लिखा है, स्तिफनुस ने कहा जब उनको पथराव कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा, 7 अध्याय उसकी 55 आयत में, परंतु उसने यानी कि स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। किधर देखा? स्वर्ग की ओर। हालेलुया। और आज जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उनके लिए हेवन बंद है, वो जान लीजिए आपके लिए हेवन ओपन है। बस मांगने की देरी है, ऊपर ने उतरने वाला है। हालेलुया। कई सारे विश्वास नहीं करते, बंद है, आएगा नहीं। और आगे लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। ओपन है तभी देख रहे हैं। और देखिए लिखा क्या हुआ है? स्वर्ग को खुला हुआ। हालेलुया। हम सभी के लिए स्वर्ग खुला हुआ, 2000 साल पहले ही नहीं, अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि प्रभु गए और आत्मा को उन्होंने भेजा। मतलब डोर्स ओपन है। आपको ओपन करने के लिए दुआ नहीं करनी पड़ेगी, रिसीव करने के लिए दुआ करना है। ओपन है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ओपन है, कभी बंद नहीं होता। प्रभु खोल दो नहीं कहने की जरूरत, आपको ये विश्वास करना है कि आपके लिए डोर ओपन है, आशीष आने वाली। हालेलुया। और देखिए लिखा है क्या, स्क्रीन पर देखिए कि वो देख रहे हैं कि प्रभु खड़ा हुआ है। प्रभु उसमें हमने पढ़ा ना क्या लिखा है? खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र परमेश्वर को दाहिने खड़ा है। अब हमने पहले देखा कि प्रभु जब गए तो दाहिनी और प्रभु के पिता के पास क्या हुए? बैठे। क्या किए? अब यहां खड़े हुए। वो क्या देख रहे हैं? खड़े हुए। लेकिन पहले जाकर क्या किए थे? सिंहासन में। मतलब खड़े हुए हैं, मतलब प्रभु अपने दास को इनवाइट करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको स्वर्ग राज्य में इनवाइट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आपको इनवाइट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और डोर ओपन है, हेवन ओपन है। आपकी जॉब के लिए हेवन, आपकी मिराकल के लिए हेवन ओपन है। आपको विश्वास करना है। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया उसकी दशा क्या हुई जानते हैं? सब लोगों ने खाया, लेकिन वो उसको सब रौंद कर चले गए। बहुत बुरी मौत हुई उसकी। अविश्वास डेथ लेके आता है, दुख लेके आता है, डिप्रेशन लेकर आता है, अकेलापन लेकर आता है, और अविश्वास नाश कर देता है बंदे का। तुम विश्वास करोगे क्या? विश्वास जितने लोगों ने विश्वास किया, क्या वो आशीष पाए कि नहीं पाए? पाए कि नहीं पाए? और प्रभु ने आपको वो गवाहियां दी, बताया कि देखो जो कार्य मैंने किया है। इसलिए लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। सरदार ने प्रभु के दास की बातों पर उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आसमान खुल जाने से भी। आसमान खुला तो मिरेकल डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। और आसमान खुला हुआ है, क्योंकि हमारा प्रभु जाने के बाद लिखा है कि हे फाटकों
चौड़े हो जाओ क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है जिस रास्ते में मैं गया तुम भी उसी रास्ते में आओगे। दरवाजा प्रभु अपने बच्चों के लिए कभी बंद नहीं करते और मैं विश्वास करता हूं कि ओपन है। और नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूंगा याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। किधर से है? ऊपर से, स्वर्ग से। हर अच्छी चीज जो हमें चाहिए कहां से है? और स्वर्ग क्या हुआ है? ओपन। वचन क्या कहता है? हेवन। मतलब सारी अच्छी चीजें हमारे ऊपर आने के लिए तैयार है, आने के लिए। लेकिन हमारा विश्वास ना होने के वजह से वो आ नहीं पाता। हम ये कहते नहीं मेरे लिए आसमान नहीं खुला, हमारे कहने से नहीं, ऑलरेडी खुला हुआ है। हर अच्छी चीज कहां से आती है? ऊपर से। और लिखा है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और प्रभु का कोई चेंज नहीं आता। प्रभु कभी चेंज अदल बदल नहीं होता। कोई परछाई नहीं आ सकती। परछाई समझते हैं? कोई शैडो नहीं आता। कैसे? अभी आपको बताता हूं। ये टाइम आप देख रहे हैं, टिक 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 चल रहा है, देख रहे हैं? बच्चे लोग देख रहे हैं। पुराने टाइम में टाइम नहीं था, पुराने टाइम में टाइम नहीं था, तो लोग एक लकड़ी को बीच में रख देते थे। तो जैसे ही सूरज उठता था तो वो लकड़ी जो है उसकी शैडो पड़ती थी जमीन पे। तो वो टाइम मशीन उन्होंने बनाया था। तो परछाई के हिसाब से दिन देखते थे कि भाई 4 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। लेकिन उस टाइम मशीन में भी एक टाइम ऐसा आता था जिसमें कोई शैडो नहीं होती थी, कोई परछाई नहीं होती थी। तब वो जान लेते थे कि अब इतना टाइम बचा है। वो कौन सा टाइम था? कौन सा टाइम? शैडो नहीं पड़ता था। साइंस नहीं पढ़ते क्या? पूरा लकड़ी बीच में रखा है। मान लकड़ी, अगर इधर सूरज होगा तो शैडो उधर पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जिसमें शैडो पड़ती नहीं थी। वो जान लेते थे कि अब इतना टाइम बचा। वो टाइम कितना था जानते हैं? 12 में सारी सुई इकट्ठी हो जाती है और सूरज पूरा सिर के ऊपर, कोई शैडो वैडो नहीं, टॉप पर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कोई परछाई नहीं, मतलब तेरा कोई परछाई नहीं होगा। मतलब पिताजी तेरे सिर के ऊपर ही होगा हमेशा हमेशा, और तू अनॉइंटेड रहेगा हमेशा हमेशा। कोई परछाई नहीं बदलेगा, नहीं, वो कभी नहीं बदलता पिताजी। वो सीधा ऊपर ही है। तुम्हारा सिर उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तुम डेफिनेटली 100% अनॉइंटेड रहेगा। 100% वो तुम्हारे ऊपर सदैव छाया करता है, ऊपर ही रहता है, साइड में नहीं, पूरा सेंटर पॉइंट। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? जो ये सोचता कि नहीं, अविश्वासी को कभी आशीष नहीं आता। और लिखा भी है, जब आप मत्ती के सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 13 आयत में देखोगे, प्रभु ने कहा उस गवर्नर को, तेरा विश्वास के अकॉर्डिंग तेरे साथ होगा। जो तू विश्वास किया इसी के कारण तेरा जो दास है वो चंगा हो। लेकिन कई टाइम ऐसा था, जब आप देखोगे मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 58 आयत में लिखा है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 58 आयत में लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास करने वाले बंदे के लिए मिराकल्स होंगे नहीं, प्रभु ने किए ही नहीं उनके अविश्वास के कारण। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया, जिस कारण से नाजरत में प्रभु ने मिराकल्स किए ही नहीं। अगर आप आज विश्वास लेकर आए हैं कि आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया है, मैं आज चेंज होकर जाना, मतलब बिल्कुल चेंज होकर जाऊंगा। ये बिल्कुल आप ब्लेस होकर जाएंगे।
लेकिन उसने किया नहीं। इसीलिए प्रभु आपके कहां पर है? कोई परछाई नहीं, बिल्कुल लाइट। और जानते हैं ये जो सूरज है ना, ये उठता है और डूब भी, पिताजी ना उठता ना डूबता, वो हमेशा एक जगह सॉलिड रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहेगा और हमें आशीष देता रहेगा और सारी बेस्ट चीजें ऊपर से आएगी। मैं यही विश्वास करता हूँ कि पिताजी आओ। अब दुआ करते कई सारे लोग, पिताजी आ जाओ, आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। कई सारे अब मैं बहुत परेशान हूं, आ जाओ। कहते नहीं, आपके लिए कहता है। मत्ती लिखे सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। जब सभी प्रार्थना करते ना, एक बार लंदन में मैं यही सोच रहा था, मैं जाके कहा पिताजी आ जाओ, बहुत मुश्किल है, अब ये क्रूसेड कैसे करूंगा मैं, आप आ जाओ। पसीना पसीना, ठंड वाली जगह में बर्फ पड़ रही है, उसमें मुझे पसीना आ रहा है कि पिताजी क्रूसेड कैसे करूंगा, आप आ जाओ, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, इधर हाथ पैर सारे सूख रहे मेरे आज, और उधर से कह रहे पासी आ जाओ, मीटिंग का टाइम हो गया, लोग अरे चुप करो, अभी आ रहा हूँ। उधर से प्रेयर कर रहा हूँ कि पिताजी आ जाओ। तो मेरे माइंड में एक बात आई, ये आजा है, किधर आएगा पिताजी, किधर आएगा, किधर से आएगा, कहीं मेरे से पहले तो नहीं चला गया? अब मैं यहाँ आ जाओ कर रहा हूं, वो तो पहले ही चला गया होगा। है कंफ्यूज हो गया। मैं कहा अरे वो बेचारे बुला रहे हैं, इसका मतलब पिताजी मेरे से पहले ही चला गया होगा। अब मैं यहाँ बैठ के आ जाओ चल जाता हूँ। आप आए, आप भी अपने घर में कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ये इवेंजलिस्ट, प्रोफेट्स हैं, सभी वॉलंटियर्स, प्रेयर वॉरियर्स, आ जाओ, मुझ में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। और कई एक बीबी बहुत बुजुर्ग गाना गाते, यीशु जी तुसी साडे कराए आसी का क्या खिलावांगे। तो मैंने कहा बीबी जी आप चिकन खिलाओ, हैं? वो कहते दाल खिलावा, ये मैं कहा अरे कोई बात करो, दाल खिलाओ। हैं? वो गाना बहुत बढ़िया सुंदर है, मेरे को आता तो नहीं, पंजाबी में था, बहुत बढ़िया है, सभी लोग कहते। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूँ, मैं भी ऐसे सोचता था कि पिताजी आप आए नहीं, मैं कैसे प्रचार करूंगा, ये सारे लोग हील कैसे होंगे, ये कैसे ब्लेस कैसे होंगे, तो काम खराब हो जाएगा, आप आ जाइए। अब उसमें मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 20 आयत स्क्रीन पर है, तो आप दिखा दीजिए, नहीं तो ध्यान से आप लोग सुनिए, मेरे साथ बोलिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसी बात के लिए पास्टर लोग, प्रोफेट लोग, अपोस्टल लोग और इवेंजलिस्ट लोग लोगों को बार बार सिखाते हैं, उनके पास बार बार जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है कि जाओ उन्हें सिखाओ। अब उसमें कई सारे भी ये सोचते, पिताजी आप नहीं आओगे तो कैसे सिखाएंगे, अब हमारी बैंड बच जाएगी, अब हम कैसे सिखाएं, कैसे प्रचार करें, आप आइए, बिलीव इट। प्रभु क्या कहते हैं लास्ट लाइन में, मैं जगत के, बोलिए मेरे साथ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ये किसने कहा? प्रभु ने। ये बात परमेश्वर ने कही कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। आपको समझ आ रही है? आप शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी प्लेस में जाते हैं, प्रभु का ये प्रॉमिस है कि मैं तेरे आप चर्च में आए, प्रभु आपके, फिर भी हम क्या कहते हैं? पिताजी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मुझ में आ जाओ। अब या तो माइंड ठीक नहीं है, या तो मेंटल है बंदा, या तो उसको कॉन्शियस नहीं है वो क्या कह रहा है कि नहीं?
अभी चाचा जी जो है हमारे साथ हैं, हम कहेंगे चाचा जी आ जाओ आ जाओ, तो थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा मेरे साथ ही खड़ा, तेरा दिमाग नहीं है तेरा, क्या हो गया क्या तेरे को? अब मम्मी पापा के साथ चर्च में आते हैं, मम्मी मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, समझ नहीं तेरे को, मैं खड़ी तो हूं तेरे साथ। आप क्या कहते हैं? आ जाओ। प्रभु हमेशा हमारे, ये आपको बिलीव करना है, ये आपको आप नहीं करते, तब हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। प्रभु, आप ये बिलीव करके प्रेयर करना है कि प्रभु आपके साथ खड़ा है, और आप जो प्रेयर कर रहे हो उसमें प्रभु आपकी मदद कर रहा है। कोई शैतान आपको झुकाने नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको सताने नहीं पाएगी। मिरेकल डेफिनेटली होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यही बात चेलों ने, यही सेम बात चेलों को समझाने के लिए प्रभु ने 15 आयत से लेके 20 आयत तक समझाने के लिए कहा। वो उनको कहता है हमें नहीं समझ आ रही, और उनको समझ ही नहीं आया। लेकिन जब होली स्पिरिट यहाँ हिट किया, समझ आ गई कि वो हमारे अंदर है, और जो हम कहेंगे वो होने वाला है। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर है, और जो मैं कहूंगा वो होने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु आएगा और करेगा। प्रभु ऑलरेडी 2000 साल पहले ही मेरे साथ आ चुका है, और मैं प्रार्थना अकेला नहीं कर रहा हूं कमरे में, मेरा प्रभु मेरे, हालेलुया हालेलुया, मैं अकेला प्रचार नहीं करता, मेरा पिता मेरे साथ है, और जो कहेंगे वो डेफिनेटली होने वाला है। हालेलुया। ये आपका विश्वास होना चाहिए। और प्रभु ने कहा देख, तू जब प्रार्थना करे तो यकीन कर ले कि पहाड़ हिलने वाला है, तो हिलेगा। आपको आज ये यकीन करना है, मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे पिता ने कहा मैं तेरे साथ। वहां लिखा है, वहां कहीं लिखा है? आपने कभी पढ़ा? नो, मैं खाली अपने दासों के साथ ही रहूंगा, पास्टरों के साथ रहूंगा, प्रोफेटों के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लिखा है सब के। इसलिए प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये प्रॉमिस पूरी होगी। और पिताजी ने कहा जाओ सिखाओ लोगों को, बताओ जो मैंने तुम्हें कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और एक बात कहता हूं, और एक जन भी है जो छोड़ के जाने वाले नहीं है। नो, कई सारे कहते आज ही मैं प्रेयर कर रहा था, उधर से ना एक चिमकादड़ आ गया। कई सारे चर्च में अकेले नहीं प्रेयर करते, लग रहा था कोई पीछे खड़ा है। हाँ, तुम्हारा ताया खड़ा है, तुम्हारा चाचा खड़ा है, प्यार करते हैं ना तुमसे। नहीं, कोई खड़ा था, रोंगटे खड़े हो गए। अरे सुअर, तुम्हें ये नहीं यकीन कि तुम्हारे साथ प्रभु खड़ा है? सदरक मेशक अबेदनगो आग के अंदर चले गए, वो यही कहते थे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मौत की वादियों में भी तेरी लाठी और सोटे से हमें शांति मिलेगी। वो आग में खड़े, वो कह अरे चिल्ला क्यों रहा भाई, कुछ हो रहा है क्या तेरे को? नहीं मुझे तो कुछ नहीं, तेरे कुछ हो रहा है? मेरे को भी कुछ नहीं, तो फालतू में चिल्लाए जा रहे यार। लेकिन आग देख के तो बंदा चिल्लाएगा ना। अब बंदर का कभी वीडियो भी आप लोग देखते हैं यूट्यूब में, तो सदरक बेशक अबेदनगो आग में फेंक दे तो क्या करते? वाह, चिल्लाते कि नहीं? अब जो लोग आग में फेंकने गए थे वो तो मरी गए बेचारे। अब ये अंदर जाके टेप रिकॉर्डर चल रही है, वॉइस चिल्ला रहे प्रभु। अब दूसरे एक दूसरे को देख के सोच रहे होंगे अरे भाई तू चिल्ला क्यों रहा है, क्यों चिल्ला रहा है भाई? तो बोल रहा है तुम क्यों चिल्ला रहा है? अरे आग लग रही है। अरे आग लग रही है होती तो जलना जाते, ये हो क्या रहा है? एक दूसरे को देख रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा था कि कोई उनके जो ऑलरेडी आग को ठंडा कर चुका है। ऑलरेडी उनके लिए आग ठंडा था, लेकिन जो फेंकने आए थे उनके लिए बहुत तेज था। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए चाहे कितनी भी षड्यंत्र बनाए, शैतान तुम्हारे लिए कितनी भी सेना लेकर आए, वो तुम्हारे लिए मित्र बन जाएंगे और वो दुश्मनों के लिए दुश्मन बन जाएंगे।
तुम ब्लेसेड हो, तुम एक दायरे में हो जो मसीह के लहू का दायरा है और प्रभु तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। इसलिए बहुत केयरफुल, प्रभु आपके साथ है। एक चीज और भी कहता हूं, एक जन गाना गा रहा है, ये तो पोंपू नहीं हो रहा है, तो ये गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे, एक स्टोरी कह रहा हूं आपको। वो गाना गा रहा, लड़का गाना गा रहा, बहुत दुखी है, लेकिन वर्शिप वाला है, टीम वर्शिप मेंबर है, तो पास्टर जी उसे कह रहे गाना गाओ, तो वो गाई जा रहा और बहुत दुखी है, गाया जा रहा है और उसके लिए कभी प्रेयर नहीं होती। वो गाता है और खड़ा रहता है कि मेरे लिए प्रेयर होगी, वो कह भी नहीं पाता और निकल जाता है, और पास्टर लोग चले जाते हैं, कहता है अभी नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम बोला इस टाइम तो मैं डेफिनेटली प्रेयर कराऊंगा। वो घर जाता है तो घर वाले कहते हैं बेकार आदमी, किसी काम का नहीं, तेरा कोई काम नहीं होगा, तेरा ये नहीं। कहता पिताजी अब आज संडे में मैंने जरूर प्रेयर करा के ही आना है, अगर आपने इस संडे मेरी प्रार्थना नहीं सुनी मैं आप गाना नहीं गाऊंगा, अब नहीं गाऊंगा। वो वर्शिप करने वाला वो लड़का पूरा हफ्ता प्रार्थना करा था, अब प्रार्थना, लेकिन वो कभी कहता नहीं था कि मेरे लिए प्रेयर करा दो। पता क्यों? उसका ये विश्वास था कि जो प्रभु जिससे मैं कहता हूं वो प्रभु अपने दास को कह सकता है कि जा इसके लिए। इस बात पर 3 महीने बीत गए और वो दुखी परेशान एक ही चीज पे गाए जा रहा, लेकिन लास्ट में निराशा। और एक दिन क्या हुआ, इधर वो प्रचार कर रहे थे और ऑल ऑफ सडन परमेश्वर की आत्मा उसकी दास को उसकी ओर ले गया, उसके सामने। कहता है माइकल क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? कहता मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो मुझ पे मेहरबान है, मुझ पे ऐसा मेहरबान हो कि मैं कभी भी किसी के आश्रय नहीं रहना, मैंने टॉप रिकॉर्ड करना है, टॉप रिकॉर्ड। माइकल स्मिथ को सुना आप लोगों ने? वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, प्रभु के लिए गाना गाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जैसे ही आपके ऊपर जाहिर होगा, आप सुपर नेचुरल वे से चेंज हो जाएंगे, आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि आप जहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, अकेले नहीं, आपके साथ कौन है? विश्वास करते हैं आप? कभी कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर मेरे, आपके दुकान में आपका परमेश्वर आपके बिजनेस में आपका परमेश्वर आपके दुख में आपका परमेश्वर आपके। तो प्रेयर करो कि आज के बाद लाइफ चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बुलाया है एक बहुत बड़े कार्य के लिए, उसमें आप आशीष पाओ। मैं आपको बताता हूं, मैं प्रेयर कर, पिताजी दया करो, आ जाओ कि हमें आशीष मिले। बिलीव इट, विश्वास करें, पिताजी आपको आशीष देगा। लेकिन आपका दिल, आपका बॉडी, आपकी माइंड, आपका सोल, आपकी फीलिंग आपको कहेगी नो आज तो मसा है ही नहीं, आज तो आत्मा काम करता नहीं है। हाँ कहते हैं ना, कभी कभी आप प्रेयर करते हैं आज प्रभु मेरे पास आए नहीं, ये तुम्हारा फीलिंग तुम्हें झूठ बोल रहा है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हें झूठ बोल सकती है, तुम्हारा दिल तुम्हें झूठ बोल सकता है, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें धोखा दे सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे और प्रभु कभी तुम्हें छोड़ के जाएंगे ही नहीं। तू फील कर या ना कर, मैं तेरे साथ हूं। और जब तुम उस मेरे नाम से प्रार्थना करेगा तो जो तू मांगेगा तेरे लिए हो
हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है? कितने विश्वास करते हैं? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आज के बाद आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ है और आपकी प्रार्थना को पूरा करने वाला है। हालेलुया। वो शैतान आगे कहेगा तुम्हें छोड़ो, मत सुनो उसकी बात, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, प्रभु तुम्हारे दिलों के पट्टियों में अपना वचन लिख देगा और तुम बदलोगे नहीं, तुम प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद बादशाह ने कहा कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं, इसलिए यहोवा ने मेरी प्रार्थना को खोट ना रखो। विश्वास रखो कि जिस काम के लिए मैं आया हूं, जिस काम के लिए मैं आई हूं, मेरा परमेश्वर उस काम को सुन रहा है, देख रहा है और मेरे लिए करने एक और आपके साथ है। जानते हैं कौन? एक और है। गुड न्यूज, एक और भी आपके साथ। कौन? देखते हैं कौन है। जानना चाहते हैं आप कि नहीं? आप डर तो नहीं रहे? हाँ, जो लड़के लड़कियां टीवी देखते आपके साथ है, फोन आपके साथ है, ऐसे आपके साथ है, देखते कौन? जानते हैं? आपको कहते हैं प्रभु का वचन यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, जो लोग ये हैं जो प्रभु के हुक्मों को मानते, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और उन हुक्मों को मानोगे तो जानते हैं एक जन आपके साथ रहता है, वो है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद करें। हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारे साथ हैं, सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। ये प्रभु का हुक्म है। वो कौन है? हेल्पर, डिवाइन हेल्पर हमारे साथ है। सारी चारों तरफ काली घटाएं हैं, लेकिन यहोवा हमारे, होली स्पिरिट हमारे। सब लोग निराशा दे रहे हैं, सब लोग निराशा कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स गलत कह रहा है, फ्रैक्चर्ड हो गया कह रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं, निंदा चारों तरफ घेर रही है, कहीं से मदद नहीं। बिलीव इट, होली स्पिरिट हमारे साथ है। मिरेकल होने वाला है, मिरेकल होने वाला है, अंधेरा जाने वाला है, सुबेरा आने ही वाला है। होली स्पिरिट हमारे साथ है। हालेलुया। बिलीव इट, विश्वास, वो आपके साथ है। ये कंफर्म वर्ड है किसका? परमेश्वर का। हमारे चाहने से नहीं, चाहने से नो। प्रभु का आत्मा हमारे आज जितने भाई लोग अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, बच्चे लोग निराशा में हैं, आज अगर आप ये विश्वास करते हैं इस वर्ड को कि होली स्पिरिट हमारे साथ हमेशा है, बिलीव इट, जिस स्पिरिट ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो पवित्र आत्मा है। वो हमें भी अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा, हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। हम सुपर नेचुरल वे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। चेंज है संसार से परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। हालेलुया। और डेफिनेटली हमारे लिए करेगा। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि लॉर्ड तू अपनी जगह को अपने लोगों से भर दे, अपने लोगों से भर दे जिनसे तू प्यार करता है, जिसे तू चाहता है। मैं आपको आज एक बात कहता हूं कलीसिया, ये आप सभी लोगों को मेरी आंखें देखती है। मेरी आंखें यहाँ पर कई फेसेस देखे, मेरा माइंड, मेरी हार्ट कई फीलिंग्स को देखा, कई लोगों की माइंड को मेरी माइंड रीड की। दिन बदलते चले गए, समय बदलता चला गया, परिस्थितियां बदलती चली गई, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला। लोग बदलते चले गए,
आवश्यकता के समय पर जब जब परमेश्वर की जरूरत थी मुझे, उसने अपने अपने लोगों को भेजा। और मैं जानता हूं जिसने कायनात बनाई वो मेरे लिए संसार के किसी भी कोने से मदद भेजने की सामर्थ रखता है, किसी भी कोने से भी सामर्थ रखता है, और राइट मोमेंट पर, राइट प्लेस पर, राइट बंदे को लेकर आएगा। आज आप सामने हैं मेरी किसी काबिलियत की वजह से नहीं, ये जगह ब्लेसेड है। इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, प्रेयर करने वाले, दर्शन देखने वाले इसी जगह से आगे को गए और आशीष पाए और बढ़ने लगे। नॉट ओनली एनी सिंगल परसेंट, मेरा कोई उसमें कामयाब नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है, यहाँ मौजूद है। वो आत्मा जो सदैव रहने का वादा है खुदा का, वो मौजूद है। इसीलिए वो ब्लेस कर रहा है, इसीलिए वो ब्लेस कर रहा है, इसीलिए आप प्रभु के घर में मौजूद है। कोई आपके पास इनविटेशन लेके नहीं गया था। यहाँ पे मोस्टली जितने लोग हैं, कोई आपके पास इनविटेशन लेके नहीं गया। मैं आपके पास कभी नहीं आया, मेरी कॉल आपके पास कभी नहीं आई। कोई यहां से प्रेयर टीम वाला आपके पास नहीं गया होगा। मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरा एडवर्टाइजमेंट है, वो आपके संसार के कहीं से भी लेकर आएगा, अपनी महिमा करवाएगा, अपनी महिमा करवाएगा। और आपकी इनविटेशन किसी इंसान से नहीं, आपका यहाँ पहुंचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, होली स्पिरिट के द्वारा है। और बुलाए गए हो उसके नाम से ब्लेस होने के लिए ही, और डेफिनेटली ब्लेस होकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। डेफिनेटली एक एक जन मसीह के नाम से आप टेस्टिमनी के साथ ब्लेसेड है। मेरी वाइफ यहाँ पे, हम लोग जब यहाँ पर आए थे, मैं आज तक किसी को इनवाइट करने के लिए नहीं जा पाया। आपकी इनविटेशन यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा है, और आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, डेफिनेटली ब्लेस होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसी ने आपको बुलाया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने बुलाया है? यीशु बुलाता है, सुनो उसकी बात, कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। इसीलिए मैं इन लोगों को भी सिखाता हूं, तुम्हारे पोस्टर्स, ये गलत बात तो नहीं है पोस्टर बनाना, लेकिन पोस्टर पे ट्रस्ट ना करो, एडवर्टाइजमेंट पर ट्रस्ट ना करो, होली स्पिरिट पे ट्रस्ट करो, वो आपको डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। और मेरे एडवर्टाइजमेंट आप हो। आप जाकर कहोगे कि मैं वहां गया था, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, तुम जाओ तुम भी ब्लेस हो जाओगे। ये एडवर्टाइजमेंट है, लिविंग एडवर्टाइजमेंट है, लिविंग शेयरिंग है टेस्टिमनी का। परमेश्वर 1 से 10 को लेकर आएगा, 10 से 10 हजारों को। वो जानता है क्या आवश्यकता है, और खुदावन आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद। आपको एक चीज समझ आ रही है, आपके साथ 2 लोग हैं। प्रभु ने इस आयत में कहा कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं और मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे, मैं एक और सहायक को भेजूंगा। मतलब 2 सहायक है, 2 हेल्पर है, एक प्रभु यीशु मसीह है, एक होली स्पिरिट। वो 2 एक ही है, और हम में है और हम प्रभु में है। आप अकेले नहीं हो। आज अगर आपको लगता है कि मैं सिक हूं, मैं पोजेस्ड हूं, मैं दुखी हूं, बिलीव करें प्रभु आपके साथ है, और जो आप मांग रहे हो वो करने की सामर्थ्य रखता है, वो करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हर मुंह को वो अनॉइंट करेगा और वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है? वेरी गुड, हालेलुया। और कई सारे तो समझ ही नहीं पाए, लेकिन जिन जिन लोगों को प्रभु ने आज बुलाया था उनको समझा दिया है, और वो चेंज होके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, चेंज होके जा रहे हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा तब आप ठीक होगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रभु को कोई टाइम नहीं रोक सकता, प्रभु आपको किसी भी वक्त चंगा कर सकता है, प्रभु आपको किसी भी टाइम चंगा कर सकता है, किसी भी टाइम ब्लेस कर सकता है। प्रभु को कोई लिमिट में नहीं बांध सकता।
मैं लिमिटेड हूं, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। मैं लिमिटेड हूं, मैं 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा। मैं लिमिटेड हूं कि मैं 1 आवर आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं, लेकिन प्रभु अनलिमिटेड है, वो आपको 100 टाइम ब्लेस कर सकता है। हालेलुया, 100 टाइम ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से, और नॉन स्टॉप आशीष दे सकता है। लेकिन आपका प्यार प्रभु से मायने रखता है। आप कितना उससे प्यार करते हैं, आप उससे कितना प्यार करते हैं। कई टाइम हमें दुख आता है, तकलीफ आती है, लेकिन हमारा विश्वास उसमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा विश्वास रख, तेरे लिए सारे कार्य पूरे हो जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने अपने अविश्वास को निकाल दो, अपने अपने अविश्वास को निकाल दो। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मुझे एक नाम प्रभु आज प्रार्थना के समय दे रहे थे, वो था यहूदा। यहूदा, झूठ 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 झूठ। और मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु ने नाम दिया है, कई सारे लोगों को झूठ में प्रॉब्लम है। मतलब झूठी अफवाहें, झूठी बातें, झूठे केसेस, झूठी सोचें या धोखा उनके साथ हो रहा है। तो आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपका छुटकारे का दिन है। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर किसी ने आपको कहा है कि तेरे को ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, किसी ने आपको कहा है कि तेरा भला नहीं हो सकता, किसी ने आपको कहा है किसी भी चीज से जानकर, मंत्र शक्तियों से जानकर, किसी भी चीज से जानकर, मैं आपको प्रभु के नाम से कहने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से, वो चीज चेंज होने वाली है, चेंज होने वाली है। यीशु मसीह, आपको विश्वास के साथ आज प्रार्थना करना है। आप अकेले नहीं, आप 3 हैं, आपके साथ 2 और हैं, और वो 1 है, और आप में समा गए। फुल फाइनल आप स्ट्रॉन्ग हो, राइट और लेफ्ट और मिडिल में स्ट्रॉन्ग हो। प्रभु आपके, हालेलुया। कई सारे लोग ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और कई सारे, हाँ ये बच्चों के लिए कह रहा हूं, कई सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं। प्रभु की आत्मा, आप सीट पर बैठे गेम चला रहे हैं, गेम चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। प्रभु भी आपके साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। आप अपने दोस्त को झूठ बोल रहे हैं, प्रभु भी आपके साथ बैठे सुन रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। आप अपने घर वालों को निंदा कर रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं अपने मम्मा पापा को, तो प्रभु भी देख रहे हैं कि ये बुरा बुरा बोल रहा है। देख लो, देख लो। और बाद में जब तुम आकर उसे कहोगे पिताजी मेरा सर्टिफिकेट रुक गया है, वापस कर दो, नो, तू झूठ बोल रहा था ना वहां पे। आप खाली ये सोचते हो कि प्रभु हमारे मिराकल करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, वो अमेरिका लंदन ले जाने के लिए मेरे साथ है। तो जब तुम गलत करते हो तब कहां चला जाएगा? देख रहा कि नहीं देख रहा? बी केयरफुल। कई सारे सोचते हैं कि यार जीसस पापा का फोटो है, फोटो के ऊपर कपड़ा ढांक दो, पिताजी नहीं देखेंगे, उसके बाद में उतार देंगे। प्रभु आपको देख रहा है, वो बादलों में, काली घटाओं में दबे हुए बादलों के अंदर से भी देखने की सामर्थ्य। प्रभु आपके साथ है, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? प्रभु का बहुत धन्यवाद। बी ब्लेसेड। एक स्ट्रॉन्ग रीजन में आपको बताता हूं ब्लेस होने का, आपका विश्वास मजबूत होने के लिए। फिर से बता रहा हूं, ये आगे लाइन से लेकर पीछे लाइन तक, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने नहीं देख रहे हैं, जितने लाइव में भी देख रहे हैं, और जो जितने लोग ऊपर हैं नीचे, किसी को जाकर मैंने नहीं कहा तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तू ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कोई हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं कहा ना मैं। मतलब जिसने आपको कहा है वो आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपके आने के कारण वो आपके साथ है और करने वाला है, करने वाला है।
करने वाला है। ये सुपर नेचुरल पावर है परमेश्वर का जो आपके घर से आपको लेकर आया। हाँ, ये जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ ये मैं आपको कहता हूँ, ये जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ रात में कि पिताजी आपके एंजल्स ऐसे एक्टिवेटेड हो, घर घर से उन्हें लेकर आए और वो ब्लेस हो जाए। आपको लेके आने वाला वो है और छोड़कर आने वाला भी वो है। और जब छोड़कर आएगा तो लोग आपको देख के बोलेंगे, भाई तुम इतना गोरा कैसे हो गया, तुम इतना स्मार्ट कैसे हो गया, तुम बेस्ट कैसे हो गया। तुम कहना कि यीशु से मुलाकात हो गया, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, तो इसलिए सब कुछ चेंज हो गया। हालेलुया। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और लेकिन इसमें कई सारे और भी हैं जो आके पिताजी को भाग जाते हैं। कई सारे ऐसे भी हैं, आते हैं, उनको भी पिताजी बड़ा प्यार करते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं कहते। तो माथा टेकने से ज्यादा अपना दिल टेक लो, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा। और वो किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत धीरजवान है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। विश्वास करो, आपको वो एक फायर देना चाहता है। वो फायर सीधा आपके हेड को कनेक्ट करेगा, पूरी बॉडी चेंज कर देगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग आज ब्लेस होना चाहते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। क्या हम सभी लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विश्वास में ये विश्वास करेंगे कि आप खाली अकेले नहीं प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा आप में प्रार्थना कर रहा है? तो पवित्र आत्मा आपके साथ होकर प्रार्थना करेंगे। ये नौजवान अपने लिए प्रार्थना करें, इवेंजलिस्ट अपने लिए प्रार्थना करें। जितने सारे इवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट्स हैं, दर्शन देखने वाले, कितने लोग दर्शन देखते हैं? रेज योर हैंड, हाथ उठाकर। जितने लोग दर्शन देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, इन सारे बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग इवेंजलिस्ट हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग प्रॉफिटिक ब्लेसिंग को पा चुके हैं? जिन्होंने पा चुके हैं, जो प्रॉफिटिक ब्लेसिंग को पा चुके हैं, जो पाना चाहते हैं, प्रॉफिटिक ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं। देखो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप प्रभु से पाना चाहते हैं। वो ब्लेसिंग के लिए आपका हेड चाहिए, कनेक्ट होगा। क्या? होली स्पिरिट। न्यायों की पुस्तक में सैमसून की गर्लफ्रेंड को उठा के ले गए, कह के सैमसून गुस्सा हो गया और उसने, सैमसन ने क्या किया? 300 क्या कहते हैं उसे, लोमड़ियों को पकड़ा। एक बंदा 300 को पकड़ लेगा? मिराकल। 300 लोमड़ियों को पकड़ा, 2-2 करके बांधा और बांधकर उन दोनों को पूंछों में मसाल रखा दी, आग की। क्या लगाया? मसाल। पूंछ में नहीं आग लगाई, ये महसूस। दोनों पूंछ बांधे 2-2 करके और पूंछ के बीच में क्या रखा? मसाल, आग लगी हुई थी। और उन्हें खेत में छोड़ दिया। सारी खेत आग से जल गई, लेकिन मसाल बुझ गया। लोमड़ी भाग गई। लोमड़ियों में आग नहीं थी। किसमें आग था? मसाल में। अगर लोमड़ियों में आग होती ना, पूरी पैलेस्टाइन ही जला देती। लेकिन प्रभु ने 70 को चुना, 12 को चुना, 12 को अनॉइंट किया फायर से। किससे? फायर से। और वो फायर आज जगत तक पूरे संसार में फैल रही है और लोग ब्लेस हो रहे हैं। वो ब्लेस हो रहे हैं। वो फायर तुम में है, वो फायर है नौजवानों में। वो फायर नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने हमें पानी से नहीं ब्लेस किया, फायर से। फायर से, पावर ऑफ फायर। जिस कलीसिया में होली स्पिरिट की फायर नहीं, वो कलीसिया कुछ भी नहीं। वो कलीसिया कैसे पता? फ्रीजर में रहने वाले लोग, फ्रीजर में बर्फ, कुछ नहीं होगा उसका। फायर जो होली स्पिरिट की, जो स्वर्ग से उतरी,
सीधा चेलों को कनेक्ट किया और 12 के 12 और 1 डे में 3000 कन चेंज हो गए। आज आपको फायर कनेक्ट करेगी, आप ही नहीं आपका पूरा घराना ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप ही नहीं आपका पूरा घराना। हालेलुया। उस फायर के लिए रेडी हैं आप? वो विश्वासियों को मिलेगी। आप ब्लेस हो, उसके लिए आपको तेल पानी से ज्यादा एक चीज चाहिए, वो है फायर ऑफ द होली गोस्ट। वो फायर उतरेगी, तुम चेंज हो गए। इवेंजलिस्ट तब तक इवेंजलिस्ट नहीं हो सकता जब तक होली फायर उसे अनॉइंट नहीं करता। परफेक्ट तब तक परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक अनॉइंटिंग फायर उनके ऊपर नहीं आती। एलिया ने फायर को बुलाया कंज्यूम करने के लिए उन बलि को। स्वर्ग से क्या उतरा? फायर। होली स्पिरिट आए, क्या उतरा? फायर। आपके लिए फायर चाहिए। अगर टीनेजर्स 20 इयर्स, 19 इयर्स, 17 इयर्स, 16 इयर्स, 15 इयर्स, 13 इयर्स, जितने, अगर तुम में फायर नहीं, तुम 20 के बाद सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि डिमॉन्स के, विचक्राफ्ट के, डेमोनिक हेल्थ पावर्स, अडल्ट्री की स्पिरिट, डिप्रेशन की स्पिरिट, एडिक्शन की स्पिरिट, फ्रॉडनेस की स्पिरिट 20 इयर्स के बाद तुम्हारे ऊपर काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर तुम फायर से ब्लेसेड हो, फायर सूट होली स्पिरिट की तुम्हें मिली है, किसी भी परिस्थिति में रहो विक्टोरियस रहोगे, राज्य करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, राज्य करोगे प्रभु के सामर्थ्य नाम में। फायर चाहिए तुम्हें, तुम्हारे परिवारों को फायर चाहिए। एक दुष्ट आता है आग लगा तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन एक फायर सर्कल तुम्हारे चारों तरफ है जिसे वो लांग नहीं सकता। वो फायर सर्कल किसकी है? होली स्पिरिट की, जिसके लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। आपकी लाइफ में होली स्पिरिट की फायर अभी आपके फाइल को कवर करेगी। जहां पर आपका फाइल है, आपकी बॉडी जिस सिकनेस में है, उस सिकनेस को कंज्यूम करने के लिए, उस कैंसर को खत्म करने के लिए, उस दुष्ट को खत्म करने के लिए वो फायर चाहिए। नहीं तो कोई हेल्प नहीं आएगी। हेल्पर नहीं, कोई हेल्पर नहीं। हेल्पर कौन है? होली स्पिरिट आपके पास है। आप जल रहे हो उस फायर से? आप जल रहे हो? नो, डेंजर पोजीशन में हो, कोई आके जला देगा, तुम जवानों को जला देगा। गुस्से की फायर है, यस। जलन की फायर है, यस, ये तुम्हें जला देगा अंदर अंदर। ईर्ष्या की फायर है, ओ यस, उसे देख के जल रहा अंदर अंदर, दूसरे को देख के जल रहा अंदर अंदर, तीसरे की टेस्टिमनी बन रही, उसे देख के जल रहा है। ये फायर डिमोन्स के हैं। हेल फायर खत्म कर देगा तुम्हें। हेल फायर से बचने के लिए एक फायर स्वर्ग से उतरी, आज तुम सबके ऊपर उतरे कि तुम चेंज हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के सामर्थ्य नाम से। और तुमगे जिसे वो फायर मिला, वो प्रोफेटिक, अपोस्टोलिक, इवेंजलिस्टिकल, मिरेकल, उन सभी गिफ्ट के साथ ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उन सभी गिफ्ट के साथ ब्लेस हो जाएगा। एक फरिश्ते ने, प्रभु ने कहा हिजकियेल के द्वारा कि देख, सफेद वस्त्र पहना एक व्यक्ति, उसे कहता पिताजी तू ये चिरुबिम्स को देख रहा है? कहता हाँ पिताजी। ये फायर वॉल्स देख रहा है? कहता हाँ देख रहा हूँ। ये चक्रों को देख रहा है? चक्र? कहता हाँ देख रहा हूँ। ये इनकी सवारी है। यहोवा कोरुओं के ऊपर विराजमान परमेश्वर उस पे सवारी करता है। तुम गाड़ी चला रहे हो, एक फायर तुम्हें घेर के रखा है। एक्सीडेंट की स्पिरिट कई कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें छू नहीं पा रहा, क्योंकि वो फायर सर्कल तुम्हें ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के नाम से। तुम जॉब में जाते, तुम्हें विच
विचक्राफ्ट करने के लिए कई सारी चीजें तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन वो तुम तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो फायर सर्कल तुम्हें घेर के रखा है। वो सहायक का फायर सर्कल है। हालेलुया। वो भेजने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन विदाउट फेथ वो फायर सर्कल एक्टिवेट नहीं होगा। ये फेथ करना है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, और उन्होंने कहा था कि जब तू मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे अपनी आत्मा दूंगा। हालेलुया। आस्क यू विल रिसीव। नौजवान जो हैं, आज मांगो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पिछले टाइम में तुम्हारे बाप दादों को पूछो, अपने माता पिता से पूछना। उनके टाइम में एक बच्चे को पाप के बारे में जानने के लिए 20 साल लग जाते थे, लेकिन आज के टाइम में 5 इयर्स ओल्ड एक बच्चा सिन के बारे में जानता है। क्यों? पाप इंक्रीज कर रहा है, डिमोनिक पावर्स इंक्रीज कर रहे हैं, चर्चेस में इंक्रीज कर रहे हैं, चर्चेस में इंक्रीज कर रहे हैं, बैप्टाइज्ड लोगों में इंक्रीज करता है। एक साथ बैठते हैं और उनमें ही बातचीत होती है, वो आमीन तक नहीं कह सकते। क्या कितनी भी फायर प्रेयर हो, अनॉइंटेड प्रेयर्स हो, कई सारे लोग हैं जिनके मुंह से आमीन तक नहीं निकलता, उनके हाथ प्रभु के लिए नहीं उठते। ऑलरेडी तुम कोलैप्स हो चुके हो, डिमोनिक पावर्स ने तुम्हें अंदर से खा चुके हैं। वो तुम्हारे मुंह को बंद और हाथों को पीछे। वो जानते हैं मुंह से अंगीकार, नो 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 नो, अंगीकार नहीं कर सकता तुम। वो जानते हैं हाथ लो, हाथ ऊपर नहीं उठाना, वो हाथ को बाइंड करना। प्रभु ने कहा जब तक तुम एक बलवंत को हाथ पैर से बांधते नहीं, तुम उसके घर में कब्जा नहीं। आप आज देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग डिमोनिक पावर से कोलैप्स्ड हैं, कितनी भी फायर प्रेयर हो, वो लोगों के हाथ मुंह खुलेंगे नो, नहीं, नेवर। उससे पास्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ये ना सोचना, जो प्रभु की ओर से अनॉइंटेड है उसको खुदाबंद कौवे से भी खाना खिला सकता है। अगर कौवे को कह सकता है तो इंसान क्या मायने रखता है उसके सामने। गधे के मुंह से बुलवा सकता है तो इंसान क्या मायने रखता है उसके सामने। हमारा बाप हमें किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने की सामर्थ्य देता है। तुम्हारे लिए वो कह रहा है कि तुम अपने आप को बदलो, तुम्हें चाहिए उसकी आशीषें, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। प्रभु की तुम्हें जरूरत है। प्रभु से मांगो, वो फायर चाहिए। कलीसिया, विदाउट फायर, विदाउट होली स्पिरिट, बिना प्रभु के आत्मा के तुम कुछ भी नहीं। तुम दर्शन देखोगे बिना आत्मा के नहीं, वो केवल तुम्हारी इमेजिनेशंस होंगे। दर्शन अगर फुलफिल नहीं होते वो दर्शन नहीं है। प्रोफेसी फुलफिल नहीं होती वो प्रोफेसी नहीं है। तुम्हारे हाथ अगर अनॉइंटेड नहीं, बंदा हील नहीं होता, तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं, उसे काट कर फेंक दो। ये प्रभु का एक स्पिरिचुअल पर्सन को, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट्स, ये प्रेयर वॉरियर्स, दर्शन देखने वाले, जितने मिनिस्ट्री करने के लिए चाहते हैं, बी केयरफुल। तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है लोगों की। अगर तुम्हारा दिल कोई अस्पताल में पड़ा है, उसके लिए तुम्हारा दिल रोता नहीं, तुम एसी में बैठकर खाना खाता है, यू आर नॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर पेन होना चाहिए हर एक के लिए। उनका दुख तुम्हारा दुख होना चाहिए, उनकी तकलीफ है तुम्हारी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन नहीं तुम आशीष नहीं। और विश्वासी भी ऐसे होने चाहिए। हर विश्वासी जो यीशु के लहू से खरीदा गया। कितने लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप रिस्टोर होना चाहते हैं, आप ब्लेस होना चाहते हैं। अय्यूब 42 अध्याय 10 आयत को पढ़ना, उसमें लिखा है अय्यूब ने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, खुदावन ने उसे दुगना ब्लेस किया, दुगना ब्लेस किया। ये हर कलीसिया के लोगों में होना चाहिए। डोंट वरी क्या हो रहा है, जो हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। बिलीव इट, खुदा आपके साथ है, वो आपको आशीष देना चाहता है। नो वन कैन स्टॉप यू। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बुराई है, तुम कहीं नहीं टिक सकते, कहीं नहीं। इसलिए
प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आप बहुत प्यार करता है। कितने लोग फायर जाना चाहते हैं? कितने लोग फायर चाहते हैं? कितने लोग होली फायर से ब्लेस होना चाहते हैं? आज प्रभु आपको उस फायर से ब्लेस करने के लिए तैयार है। आप मांगना चाहते हैं? अगर आपके पास फायर नहीं, आप गिर सकते हैं, आपको डिमोन गिरा सकता है। आपके घर में फायर होना चाहिए, आपके परिवार में होना चाहिए। स्तिफनुस में फायर था, इसलिए उन्होंने देखा। यूहन्ना में फायर था, वो स्वर्ग गई। बेटियां, आपने कभी कैथरीन कुमर को सुने? कैथरीन कुमरमैन को सुने आप? वो लेडी इतना परमेश्वर से प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, प्रभु जी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। उनके सिर पे बाल भी नहीं था। ऐसी लेडी थी। होली स्पिरिट से इतना प्यार था, उनके चलने से मुर्दे खड़े हो जाते थे। स्ट्रेचर्स के लिए प्रेयर करते थे। हाथ जिनके है नहीं, टेढ़े थे, सामने सीधे हो जाते थे। ये प्यार था परमेश्वर के साथ उनका। वो ये कहते थे, कैथरीन कुमरमैन नहीं, होली स्पिरिट आपसे बात कर। मैं नहीं, जिसने आपको यहां लेकर आया ना, वो अभी आपसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हें फायर देना चाहता हूं। मेरा फायर, जिसके चलने से तुम चेंज हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम अनॉइंटेड होगे और दुर्बल बलवान हो जाएगा। ये हमारे नौजवान बेटे बेटियां, ये क्या करना चाहते हैं? क्या पाएंगे? एक समय आएगा तुम्हें वचन नहीं मिलेगी। एक समय आएगा तुम्हें कोई प्रार्थना नहीं होगा। आज समय है, अपने आप को आग में डाल दो। सदरक मेशक अबेदनगो आग में चले गए थे। जब निकले, पता क्या हुआ? जो राजा उन्हें मारना चाहता था, वो राजा नील डाउन हो गया उनके सामने। राज्य नील डाउन हो गए उनके सामने, और सब ये कहने लगे कि इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। फायर के बाद ही टेस्टमनी होगी। फायर के बाद ही टेस्टमनी होगी। आज रिसीव करो फायर को, देखना टेस्टमनी यीशु मसीह के नाम से होगा। आप सभी के लिए कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। आप आज अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो कई सारे फोन फायर में है, कई सारे फोन फायर में, कई सारे गर्ल फायर में, कई सारे वाइन फायर में। आप कौन सी फायर चाहते हैं? होली फायर चाहिए तो तभी आप ब्लेस होंगे। आपके कार्स फायर प्रूफ हो। आप फायर प्रूफ तो नहीं है? कई सारों को तो आग लगती ही नहीं। वाटर प्रूफ सुना है? मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है? मेरा फोन वाटर प्रूफ है। मैं वाटर प्रूफ नहीं हूं, मैं फायर प्रूफ्ड भी नहीं हूं। कई सारे तो फायर प्रूफ्ड हैं, वो बस बैठे ही रहते हैं पत्थरों की तरह, उनके ऊपर कोई। तुम तो नहीं हो। रिसीव करो फायर को, विश्वास को एक्टिवेट करो। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की पावर को एक्टिवेट करेगा और तुम सुपरनेचुरल रीति से मिरेकल को रिसीव करोगे। तुम्हारा विश्वास एक्टिवेट करेगा परमेश्वर को। तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे आशीष देने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोगों के दिल में अभी भी बात है, मेरे को ही कहता है, हमेशा मेरे को ही कहता है। बिलीव करो, थैंक यू करो। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको कहता है, इसीलिए आपको कहता है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपसे बहुत प्यार करता है। कलीसिया आगे पीछे सभी से आपको ब्लेस करना चाहता है। आज आपका हाथ खाली फायर से नहीं भरेगा। कई सारे लोग कहते हैं कि आज पवित्र आत्मा 10% काम कर रही है, कहते ना 50% काम। दूध है, दूध है, शुगर है, 50% है, 10% है। क्या समझ रहे हो? होली स्पिरिट शुगर है क्या? 10% आई, 20% आई। ब्लड प्रेशर है क्या? 5%।
होली स्पिरिट जैसे आप हो फुल पर्सन, वैसे वो पर्सन है। यीशु मसीह जैसे आप हो प्रभु वैसे पर्सन है। वो आएंगे फुल आएंगे, वो आएंगे तो फुल आएंगे, अधूरा नहीं, थोड़ा नहीं, फुल होली स्पिरिट मौजूद है। रिसीव करने वाले बनो, कितना लेना चाहते हो, वो फुल मौजूद है। पिताजी फुल फाइनल करा है तुम्हें ब्लेस करने के लिए, थोड़ा नहीं। मैं आज गया था, मुझे 10% होली स्पिरिट मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला। मेरे घर में पवित्र आत्मा फुल है, फुल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में यीशु मसीह का खाली पैर नहीं है, बाकी धड़ चाची के घर चला गया, नो। मेरे घर में पिताजी का पूरा बॉडी है, पूरा प्रेजेंट है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है और मुझे ब्लेस करने के लिए खड़ा है। हार्ट माइंड सोल मेरे प्रभु का है और जिस घर में यीशु है उस घर में आनंद है। हालेलुया। तुम कहां से बिलोंग करते हो, तुम कौन हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, ये नहीं मायने रखता। तुम प्रभु को चाहते हो, वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। तुम उसे जानते भी नहीं थे, तब भी उसने तुम्हें अच्छी आशीषें दी और अब तुम उसे जानते हो, तुम्हें आशीष देगा। नो कन्वर्स, नो कन्वर्ट, कुछ चेंज नहीं, हार्ट चेंज होता है और आपकी लाइफ ब्लेस हो जाती है। आपका नाम मधुमक्खी था, मधुमक्खी ही रहेगा। आप ईगल नहीं बन जाओगे, लेकिन आपको मधुमक्खी तो बुलाएंगे, लेकिन आप इनसाइडली ईगल्स हो गए। हालेलुया। आप दिखने में बिल्ली लग रहे थे, आपको प्यार से घर वाले बुलाते थे बिल्ली, लेकिन मसीह से मुलाकात हुई, दिखता तो बिल्ली जैसे, नाम भी बिल्ली ही है, लेकिन एटीट्यूड लायन जैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेम बिजनेस है, सेम सैलरी है, सेम अमाउंट क्रेडिट होता है, पहले भी होता था। फिर से आकर फाइनेंसर से मांगते थे कि 10% ब्याज में 5,000 दे दो, लेकिन आज सेम सैलरी, सेम अकाउंट, सेम जॉब, लेकिन महीने के एंड में फाइनेंसर को 5,000 देने वाले बन गया। महीने के एंड में 5,000 देने वाले बन गया, क्योंकि अब मेरे बच्चे उधार लेने वाले नहीं, उधार देने वाले बन जाएंगे। वर्ड है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको बुला रहा है। आप सोचते इतना क्यों बोलता है ये, मैं नहीं बोलता, प्रभु आपके लिए बोल रहा है कि आप एक को भी वो नाश होने नहीं देना चाहता। जितने आप मौजूद है सब 100 टाइम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य, 100 टाइम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु आपके नाम पे, आपके लाइफ में, आपके लिए, आपकी मोबाइल में भी, आपके अकाउंट में भी, आपके रिश्तेदारों में भी अगर कोई भी ऐसी बात जो झूठ है आपके लाइफ को सता रही है, या झूठ में प्लान की गई है, या झूठ में कहा गया है और आपके सामने कही गई है, आज वो हर झूठ यीशु मसीह के नाम में खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। आप सच्चाई में प्रवेश करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। किसी ने कह दी तेरा रिजेक्शन आने वाला है, तेरा रिजेक्शन आने वाला है, और तुम, प्रभु आपको कह रहा है तेरा रिजेक्शन भी कन्फर्मेशन में बदलने के लिए मैं तेरे पास आने वाला हूं, मैं तेरे पास आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे कह रहा हूं, ले आओ। अगर ऐसे कह रहा होता आप यहां ना होते, ना होते, आप मुझे देखने नहीं आए। आपको मसीह बुलाया है अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया।
कई सारे हैं मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। मैं नहीं कहता आ जाओ, लेकिन फिर भी आते। क्यों? प्रभु का प्यार आपको इस बॉडी में दिखता है, तभी आप। ये किसका प्यार है? प्रभु। एक बार हमारी वाइफ कहती थी, हुण मैं चली, फिर आ गई। मैं कहा, अरे कहाँ जा रहे? नहीं अब नहीं आना, फिर आ गई। मैं कहा, मैंने तो बुलाया भी नहीं। आप लोगों में भी बोलता होंगे आप कि मैं चला जाना। बिलीव करें, हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सदैव हमारे साथ रहता है, सदैव हमारे साथ रहता है और हमें ब्लेस करना चाहता है। Be anointed with the fire of the Holy Spirit, जो आपको चेंज कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित 100 दुष्ट आत्माओं को एक बॉडी के अंदर रखा है। कैसा बॉडी है आपका? 100 दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है। किसने बनाया? प्रभु ने। ये बॉडी को एक स्पिरिट चाहिए। कौन सी? होली स्पिरिट। जैसे ही आएगी आप चेंज हो जाओगे यीशु मसीह के साथ। आज वो फायर आने के लिए तैयार है। कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं? अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर। छोटे छोटे बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं ना आंखें फाड़ फाड़ कर, मैं कह रहा हूं आपको, ये छोटे छोटे बच्चे सभी जितने सारे हैं, ये नौजवान, प्रभु ने कहा अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा तुम सब पर। तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर उंडेले? जानते हो कैसे उंडेलेगा? कैसे उंडेलेगा? उंडेले का मतलब जानते? ऐसे तेल उंडेले, तेल उंडेला, दाखरस और तेल उंडेला तुम्हारे ऊपर आएगा। ले आओ, ये तुम्हारी सोच है। पूरा फायर कंज्यूम करेगी सीधा तुम्हारे बॉडी को, पूरा फायर कंज्यूम करेगी तुम्हारी बॉडी को। और जैसे रस्सी लपेटता है वैसे तुम्हें पूरी बॉडी में लपेट देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरी बॉडी ऐसी लपेट देगा फायर, और एक भी जगह नहीं होगा खाली एंटर करने के लिए, पूरी ऐसे लपेट। तुम चाहते हो लपेटने के लिए? कोई चीज नीचे से ऐसे लपेटती है ना, ऐसे चढ़ती है, ऐसे चढ़ती है, लेकिन होली स्पिरिट की फायर ऊपर से लपेटती है, ऊपर से, ऊपर से। हालेलुया। और तब कहेंगे इस्राएल चुप रहो जब तक ना बोलूं, चिल्लाना मत। तुम क्यों चिल्लाते हो पता? जब तक मैं ना कहूं चिल्लाना नहीं। सब इस्राएल कहता है यहोशू को, ओके 7 डे कुछ नहीं कहा किसी ने, चुप। मतलब भर रहे हैं फायर से, भर रहे हैं 1 डे भर रहे हैं, 2nd डे भर रहे हैं, 3 डे भर रहे हैं, 4 डे भर रहे हैं, 5 डे भर रहे हैं। जेरियो की दीवार सामने खड़ी है, जो दीवार कभी टूटती नहीं, जो दीवार कभी हिलती नहीं, जो दीवार से कुछ आता नहीं, जो दीवार से कुछ जाता नहीं। 7 डे सब भरे हुए हैं, चुपचाप हैं। यहोशू ने कहा चिल्लाना मत, चुप रहना, जब कहूंगा तब एक साथ चिल्लाना। तो जैसे ही 7 डे हुई, तुरी बजी, यहोशू ने कहा शाउट, तो सबने बोला हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जैसे ही सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जेरियो की दीवार नीचे से ऊपर तक नींव से गिर गई। हालेलुया। आपकी साउट से शैतान की दीवारें बस्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी साउट से, आपकी बॉडी से, आपके खून से, आपके बोन से सिकनेस आउट। हालेलुया। क्या आपकी साउट ऐसी है? क्या आपके गले में वो आवाज है? क्या आप ऐसा साउट कर सकते हैं? उसके लिए फायर चाहिए। इवेंजलिस्ट को ऐसे साउट करना है,
बी हील्ड, जिसके हाथ नहीं हाथ बाहर आ जाएगा, स्ट्रेचर में रहने वाला उठकर बैठ जाएगा। ऐसा परमेश्वर चाहता है। कौन ऐसा सेवा करना चाहता है? कौन चाहता है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारा घर जो आज नीचे पड़ा हुआ उठकर साइन करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। एकदम प्रभु नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता, वो सबको आशीष देना चाहते हैं। अगर पिताजी ना होते तो हम आज यहाँ सर्वाइव ना कर पाते, इसलिए प्रभु का धन्यवाद।